मुझे सब्ज़ी काटना नहीं आता था। हेलो डियर, आप लोग स्वस्थ हैं क्योंकि अपने कामों में व्यस्त हैं, इसीलिए मस्त हैं। बहुत पुरानी बात है लेकिन मुझे आज भी याद है। कुछ चीज़ें हमेशा आपके जीवन में याद रहती हैं, वो चाह कर भी आप लोग नहीं भूल सकते। ना ही कोई गृहिणी हो चाहे जो, ना ही कोई भूलता है। उस समय की बात है जब मैं सब्ज़ी भी नहीं काटना जानती थी। मैं कुछ भी करती ही नहीं थी। मैं कोई काम मुझे करना आता ही नहीं था। वो जब मुझे पहली बार सब्ज़ी काटना पड़ा तो मुझे बड़ा ही अजीब लगा कि लोग मुझे क्या कहेंगे। मतलब लोग को मतलब जो घर में रहती थी सब लोग, वो मुझे क्या कहेंगे कि ये सब्ज़ी भी नहीं काट पाती, इसको सब्ज़ी भी काटना नहीं आता। मुझे बहुत ही ज़्यादा अपने आप में एक अजीब सा लगा, शर्म भी लगी कि सब क्या कहेंगे कि कितने बड़े घर की है कि इसको सब्ज़ी काटना नहीं आता, इसको कोई काम ही नहीं आता। फिर मेरी जेठानी की लड़की ने मुझको सिखाया कि इस तरीके से सब्ज़ी काटी जाती है। उस समय की बात है जब मेरी नई नई शादी हुई थी और मुझे खाना बनाना पड़ा पहली बार। तब मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था कि मैं किसी से अपनी बात कहूँ तो कैसे कहूँ कि सब्ज़ी काटना कैसे है, कितना काटना है, कितने लोगों का काटना है, क्योंकि मैं कभी कुछ काम की ही नहीं थी, करती ही नहीं थी। तब सब लोगों ने मुझे बताया, समझाया कि इस तरीके से सब्ज़ी काटनी है। फिर मैं धीरे धीरे सब्ज़ी काटने लगी, फिर मुझको सब्ज़ी काटना आ गया। लेकिन उसमें भी आज भी कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जो आज भी मैं नहीं काट पाती। वो है पत्तेदार सब्ज़ियाँ। कट तो जाती हैं लेकिन अच्छे से नहीं कट पाती, बड़ी बड़ी कटती हैं। फिर धीरे धीरे सब्ज़ी काटना सीखी। फिर मुझको सब्ज़ी बनाना बताया गया, ऐसे करके बनाना है, वैसे करके बनाना है। कुछ तो मैं कभी कभी सब्ज़ी बनाती थी लेकिन काटती नहीं थी। लेकिन मायके ससुराल में बहुत फ़र्क होता है, वहाँ पे किस हिसाब से बनती थी सब्ज़ी, किस हिसाब से यहाँ पे बनती थी ससुराल में। फिर धीरे 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 अच्छे से सीखना स्टार्ट किया, बनाना स्टार्ट किया। फिर कपड़ा धुलना, झाड़ू पोछा, घर को साफ़ सुथरा रखना, अच्छे से सब कुछ। अब आज का क्या दिन है कि मैं सारे काम करने लगी, अचार बनाने लगी, बर्तनों की धुलाई, कपड़े की धुलाई, सारी चीज़ें जितनी घर गृहस्थी में हर गृहिणी के लिए होता है वो सारी चीज़ मैं मेंटेन करने लगी। और धीरे 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 मैं सीखने लगी। और एक दिन अब ऐसा भी आ गया कि अब मैं थोड़ा अचार भी बनाना सीखी। फिर मैं अचार भी बनाने लगी। और अचार में मुझे एक ही चीज़ अच्छा लगा कि मेरी सब्ज़ी तो गड़बड़ हो जाती है, सब्ज़ी में कभी कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन अचार मुझसे बहुत ही अच्छा बनने लगा। कोई भी चीज़ मुझे आज भी याद है, जो भी मैंने कोई चीज़ पहली बार किया था, मुझे मतलब पहली बार जब घर के काम मैंने किए थे तो मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था कि कैसे होगा अचार बनाना, जब कभी नहीं बनाई, जो सब्ज़ी नहीं बनाई, सब्ज़ी नहीं काटी, फिर अचार की बहुत दूर की बात थी। लेकिन मैं फिर धीरे धीरे मैंने कहा कब तक कैसे होगा, दूसरों के सहारे मैं कब तक चलूँगी, कब तक नहीं चलूँगी, क्यों ना मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखना स्टार्ट करूँ। फिर धीरे 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 करके मैंने सारी जिम्मेदारियाँ धीरे धीरे मैं सीखी। मुझे अभी आप लोगों को लगेगा कि ये जब खाना नहीं बनाती थी तो इसको करती क्या। मुझे जैसे कि काम काज में मतलब जैसे लिखने पढ़ने वाला चीज़ दे दो जिसमें दिमाग लगता था, मैं वो चीज़ें ज़्यादा करती थी। मुझे वो सारी चीज़ें जैसे ज़्यादा अच्छी लगती थी। लिखाई पढ़ाई का रहता था, दिमाग जिसमें थोड़ा सा लगता था, फार्म भरने वाला, कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी। ये घर गृहस्थ वाला काम मैं नहीं करती थी, इसलिए मैं जल्दी सीखी नहीं और मुझे आया नहीं। लेकिन जब करना पड़ा कि ऐसे करना है, घर के काम ऐसे करना है, धीरे धीरे कई बातें भी सुनने को मिली कि अरे किस घर से आई है जो कभी कोई काम नहीं की, अब कैसे होगा कैसे नहीं होगा। लेकिन धीरे 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 फिर जिम्मेदारियों को समझते समझते सारे काम करते करते घर के, तब धीरे 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 करके मैंने सारी चीज़ें सीखी और आज मैं सारे काम अच्छे से कर लेती हूँ। अब अच्छी तरीके से घर की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन धीरे धीरे करके मैं सीखती चली गई और करती चली गई। और आज जा कर के मैं अच्छे से सारे काम को करने लगी और फिर मुझे सारी चीज़ें आने लगी। लेकिन एक जब मुझे सब्ज़ी की बात मुझे आज भी याद आती है, कभी कभी आती है ये बात याद, अगर किसी से बताओ तो विश्वास करने में इंसान को टाइम लगता है कि अरे ये सब्ज़ी नहीं काट पाती थी, एक आलू नहीं छील पाती थी। लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं, जिन्होंने मुझको सिखाया है, वो लोग खुद ही अपने मुँह से बताते हैं कि हाँ ये बात सही है कि ये सब्ज़ी भी नहीं काट पाती थी। लेकिन धीरे धीरे अब इतनी जिम्मेदारियाँ हो गई हैं कि घर के भी काम हो जा रहे हैं, बाहर के भी काम सारे हो जा रहे हैं। झाड़ू पोछा बर्तन करने के बाद जो मेरे बाहर के काम होते हैं
वो सारे काम भी टाइम पे हो जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन मुझे आज भी अपनी सब्ज़ी वाली बात भूलती नहीं, पता नहीं क्यों मुझे, मेरे लिए वो पहले ही चांस था। तो कहते हैं ना, पहली चांस का जो भी चीज़ होता है वो आदमी भूल नहीं सकता। तो मेरे लिए सब्ज़ी आलू काटना पहली बार मेरे लिए बहुत ही विशेष महत्व था, जो मैं चाह कर भी भूल नहीं पाऊँगी, क्योंकि शादी के मेरे आज इतने साल हो गए, मुझे आज भी वो चीज़ें याद रहती हैं। तो कभी कभी हम लोग सब लोग मिल कर के, घर में जितने भी लोग हैं, उस बात पे आज भी हमारे यहाँ चर्चा होती है, बात होती है कि ये तो सब्ज़ी भी नहीं काट पाती थी, सब्ज़ी काटना भी हम लोगों ने इसको सिखाया था। तो कुछ चीज़ें होती हैं अपने जीवन में जो कभी इंसान भूल नहीं पाता है। तो आपसे बात करते करते 5 मिनट 42 सेकंड की वीडियो बन गई है। तो अब देखिए मेरे बर्तन धुल गए, किचन साफ़ हो गया। अब थोड़े थोड़े जो काम हैं बरामदे की साफ़ सफाई के, उसको भी कर लेती हूँ अच्छे से। तो यही मेरे मन में बात थी कि कभी मैं अपनी बात अपने वीडियो में कहूँगी, बताऊँगी, मेरे ज़रिए सब लोग देखेंगे, जानेंगे, जो नए लोग हैं, कि हाँ सच है कि ये कभी कोई काम नहीं की थी। लेकिन जब हर गृहिणी, हर लड़की, हर महिला के ऊपर अगर जब जिम्मेदारी आती है तो वो अपनी जिम्मेदारियों को बड़े अच्छे से निभाते हो, हम हो चाहे कोई हो। जब तक जिम्मेदारी नहीं आती ऐसे जीवन बीतता है, लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारियाँ आने लगती हैं सारे काम अच्छे से आदमी धीरे धीरे ही सीखता है, और धीरे धीरे सीख करके काम होने लगते हैं, और काम अच्छे से सीख जाता है, और काम धीरे धीरे अपने पूरे परिवार को संभालने लगती हैं। तो देखिए आजकल मौसम का भरोसा भी नहीं है। अभी देखिए जब मैं बर्तन रख रही थी तो कितने अच्छे से धूप था, अभी कब मौसम चेंज हो जाए पता भी नहीं चलता। तो आपसे बातें करते करते अब हमको भी लग गया है भूख, तो मैं प्याज काट लेती हूँ। मुझे गर्मियों के मौसम में, इस मौसम में मुझे प्याज बहुत अच्छा लगता है खाने में, मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। और प्याज और दाल चावल और घी डाल के मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं बिना प्याज के खाती ही नहीं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है प्याज और दाल चावल घी। तो चलिए थोड़ा सा खाना खा लिया जाए अच्छे से बैठ कर के। तो आ गई हूँ खाना खाने। अभी हम खाना खाने बैठ चुके हैं, और आलू काटने वाली बात, पहली बार सब्ज़ी काटने वाली बात मैं भूल कर भी नहीं भूल पाती। और आपको मैं अपनी छोटी सी वीडियो में कितनी बार बता चुकी हूँ। और खाना मुझे बहुत ही टेस्टी लग रहा है, क्योंकि गरम गरम दाल चावल और देसी घी और प्याज मुझे बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, मुझे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मस्त लगता है खाने में। तो खा के फिर आगे की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आप लोगों को जो मैंने थोड़ी सी अपने बारे में जानकारी दी, आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पता चलेगा कि मैं एक सब्ज़ी भी नहीं काट पाती थी। आज तो खैर काम भर का काम कर ही लेती हूँ, बहुत अच्छे से नहीं कर पाती लेकिन काम कर लेती हूँ। और अब थोड़ा सा खाना पीना हो गया, अब चलिए थोड़ा सा पी लेते हैं हम शरबत। ये रहा हमारा शरबत तैयार है। बारिश इतनी ज़ोर ज़ोर से हो रही थी कि मुझसे भी नहीं रहा गया। अब मैं आ गई हूँ बारिश में भीगने के लिए। अब मुझे बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। अब बारिश इस समय बहुत ही अच्छी हो रही है, पता ही नहीं चलता कब धूप निकलती है, कब छाँव हो जाता है, कब हवा चलने लगती है, कब क्या होने लगता है। इतनी तेज़ से बारिश है, इतनी तेज़ से बारिश है कि देख करके मन एकदम से खुश हो गया। और मैं देखते ही देखते बरामदे को अच्छे से, मुझे लगा क्यों ना इस बारिश को देखा जाए, देखते ही देखते क्यों ना इसमें नहा लिया जाए। तो मैं आराम से खड़ी होकर के अपने बाहर, कोई भी नहीं, एकदम शांत माहौल, एकदम बढ़िया, सिर्फ बाहर बारिश की ही बातें, बारिश की ही आवाज़ आ रही है। और छम 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 करने में बहुत ही मुझे मज़ा आता है। मुझे बारिश में भीगना बहुत पसंद है। ऐसी कोई बारिश नहीं होती जिसमें मैं भीगूँ नहीं और नहाऊँ नहीं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कभी कभी इसके चक्कर में थोड़ा सा सर्दी जुकाम भी हो जाता है, लेकिन बारिश में भीगना मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ही अच्छा लगता है। इस बार तो बारिश
मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है हमारे लोगों को सोच से भी ज़्यादा बारिश हो रही है। हर तरफ पानी 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 हो रहा है। हर तरफ जिधर भी आप नज़र दौड़ाइए इस समय पानी ही पानी आप लोगों को दिखेगा। और हमारे गांव में तो बारिश बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि हमारे गांव में जो धान है उसके फसल के लिए बहुत ही बढ़िया बारिश है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही लाभदायक मुझे लगती है। और मेरा मन बहुत खुश हो जाता है, मेरा मन एकदम आनंदित हो जाता है जब मैं बारिश को देखती। देखिए कितना ज़्यादा हमारे में पानी भरा हुआ है, कितना बढ़िया लगता है, कितना अच्छा लगता है। एक चीज़ मैं अपने बारे में और आप लोगों को बताती हूँ कि मुझे बारिश में काम करना बहुत ही पसंद है। अगर बारिश में भीगने का भी मतलब मौसम नहीं, मौका मिल जाता है, उसके साथ मैं जो छोटे मोटे थोड़े बहुत काम होते हैं उसको भी निपटा लेती हूँ। जैसे अभी मुझे लगा कपड़े को भी धुलना चाहिए, अब एक पंथ दो काज हो जाएगा, मैं बारिश में भीग भी लूँगी और अच्छे से कपड़े को भी धुलाई हो जाएगी, जो काफ़ी देर से मेरे बच्चे ने भिगा करके रखी हुई थी। तो ये देखिए इस तरीके से बारिश में भीगते 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 मैं कपड़े की भी धुलाई कर ले रही हूँ। अब बारिश में भीगते भीगते आप लोगों से बातें करते करते 10 मिनट 47 सेकंड की वीडियो हमारी बन चुकी है। और कपड़ा भी लगभग मैंने धुल लिया है और भीगने में मुझे मज़ा भी आ गया। कपड़ा भी धुल रही हूँ, भीग भी रही हूँ, इससे मेरे काम भी हो जा रहे हैं और मेरे टाइम भी बच जा रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग भी बारिश में ज़रूर भीगते होंगे, आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा मुझे। लेकिन मेरी अलग कुछ पसंद मुझे खुद को भी बहुत पसंद है कि मैं बारिश में भीगना मुझे बहुत, मैं लग रहा है जब से बारिश हो रही है एक दिन करके मैं डेली के डेली भीग जाती हूँ। किसी न किसी बहाने से मैं निकलती हूँ भीगने के लिए, भीग जाती हूँ। हाँ, बाहर पहली बार निकली, नहीं तो मैं छत पे जाती हूँ, आराम से बैठी रहती हूँ। अब आराम से बारिश होती रहती है, जब तक मुझे ठंड जैसा थोड़ा सा ना महसूस हो तब तक मैं आती नहीं। और कपड़े को भी डाल दे रही हूँ, पानी वानी इसके थोड़े से सूखते रहेंगे। जब आराम से फिर उसके बाद मेरे और काम होते रहेंगे। तो मैं जितने भी कपड़े को धुली थी उसको चलते हैं आराम से बरामदे में डाल देते हैं और अच्छे से तब धीरे धीरे ये लोग आराम से सूखते पड़े रहेंगे। बारिश में भीगते भीगते आ गई शाम, और जब शाम आ गई तो मैंने थोड़े से आलू उबाले थे। और डेली का डेली होता है बने क्या बने क्या बने क्या, तो मैंने आलू उबाल रखे हैं और आलू और प्याज थोड़ी सी हल्दी वगैरह डाल करके बनाएंगे बढ़िया सा आलू दम। मैंने कच्चा आलू, जो बरसात के मौसम में ये सब खाओ थोड़ा सा तीखा तीखा, बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैंने मौसम के अनुसार, मौसम को देखते हुए इस तरीके से आलू दम कच्चा आलू को बना लिया है। और सबकी फरमाइश थी रोटी बनाने की, लेकिन मेरा मन था पूड़ी बनाने का, लेकिन सबको ध्यान में देखते हुए मैंने अच्छे से बना ली रोटी। तो आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगना चाहिए। और मैंने जो अपने बारे में थोड़ी सी बताई कि मुझे सब्जी भी काटने नहीं बनता था, आज देखिए मैं इस तरीके से खाना भी बना लेती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।